अच्छा यार, ये जो रजब भट्ट है ना, ये बड़ा ही चालाक आदमी है। इस बंदे ने अपनी वाइफ के साथ रिश्ता खत्म करना था, अपनी शादी खत्म करनी थी, तो इस बंदे ने सारे का सारे इल्जाम अपनी वाइफ पे डाल दिया, खुद अपने पे कोई बात आने नहीं दी। अब इसने जो बातें की हैं, जिस वजह से इसने कहा कि मैं इस शादी को खत्म कर दूंगा, वो बातें समझ में नहीं आती। पहली बात जो इसने की कि भाई जो मेरी वाइफ का भाई है वो मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करता, मेरी माँ की इज्जत नहीं करता। बंदा इससे पूछे कि भाई तेरी शादी तेरी वाइफ के साथ हुई है, तेरी बीवी के साथ हुई है, उसका भाई अगर इज्जत नहीं कर रहा, इसमें भाई अपनी बीवी छोड़ने वाली क्या बात है? ये बात समझ में नहीं आती कि भाई इस वजह से बीवी छोड़ देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसने ये भी इल्जाम लगाया कि मेरी वाइफ जो है वो मेरी माँ की इज्जत नहीं करती थी, और मेरी वाइफ ने, मेरी बीवी ने मेरी माँ के ऊपर परफ्यूम चोरी का इल्जाम लगाया था। और अगर आप इसी बंदे के जाके पुराने व्लॉग्स देखो ना, इसके पुराने व्लॉग्स में इसकी माँ ही कह रही होती थी कि ये जो रजब भट्ट की वाइफ है वो मेरी बेटी है, वो मेरी बड़ी इज्जत करती है। तो भाई फिर इसका साफ साफ मतलब यही है कि या तो वो झूठ बोल रही थी कि ये मेरी बड़ी इज्जत करती है, ये मेरी बेटी है, या ये बंदा झूठ बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ इस शादी को खत्म करने के लिए और उसको छोड़ने के लिए। अब हुआ ये है कि ये बंदा खुद अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता था, ये खुद जो है शादी के बाद भी ये खुद दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व रहा, उनके साथ रिलेशनशिप में रहा, और ये बात इसने खुद मानी। और जो बंदा दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहे शादी के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता। तो ये जो है रिश्ता वो टूटना ही टूटना था। अब जो मर्जी बहाना बनाकर तोड़ो। अब देख लेना भाई, ये जिस तरह ही शादी खत्म हो गई, ये कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद नई शादी कर लेगा, ना करेगा तो मुझे पकड़ लेना आके।